नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का यह कहना कि रक्षा पर व्यय फिजूल खर्ची नहीं बल्कि बीमा प्रीमियम है, आज के भारत की सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक और दूरदर्शी बयान है। एक तरह से जिस समय वह यह बात कह रहे थे उसी दौरान भारत सरकार ने लगभग 85,500 करोड़ रुपए के बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी, जिसके तहत 97 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान और 6 AEW&C यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं। यह संयोग ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा दृष्टि और रणनीतिक सोच की निरंतरता का प्रमाण है। नरवणे का उदाहरण स्पष्ट करता है कि रक्षा खर्च को केवल लागत के रूप में देखना गलत है। यह उस बीमा प्रीमियम की तरह है जो भविष्य के अनिश्चित खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यदि यूक्रेन ने समय रहते पर्याप्त रक्षा तैयारियां की होती तो आज उसे अरबों डॉलर की पुनर्निर्माण लागत और लाखों लोगों के विस्थापन का सामना नहीं करना पड़ता। तेजस विमानों और AEW&C यानी आकाश की आंखों की खरीद इसी रणनीति का हिस्सा है। आज भारत को केवल पारंपरिक युद्ध की तैयारी ही नहीं करनी है बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे संभावित साझा खतरे का भी सामना करना है। ऐसे में वायुसेना की निगरानी क्षमता और स्क्वाड्रन की संख्या को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने लगभग 85,500 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को अंतिम मंजूरी दी। तेजस मार्क 1A सौदा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है। हम आपको बता दें कि CCS ने 66,500 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस मार्क 1A विमानों के उत्पादन को मंजूरी दी है। यह संख्या पहले से स्वीकृत 83 तेजस विमानों जो कि 2021 में 46,898 करोड़ रुपए की डील के तहत हुई थी उसके अतिरिक्त होगी। यानी आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना को कुल 180 तेजस मार्क 1A विमान मिलेंगे। हल्के एक इंजन वाले ये स्वदेशी विमान आधुनिक हथियार प्रणालियों, अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल और उन्नत एवियोनिक्स से लैस होंगे। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को अब तक विलंब को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने उत्पादन में देरी पर हाल ही में चिंता जताई थी। इसके जवाब में HAL ने कहा है कि अब उत्पादन क्षमता को 20 से बढ़ाकर 24 से 30 विमानों तक प्रतिवर्ष किया जाएगा। इसके लिए नासिक स्थित तीसरी प्रोडक्शन लाइन को चालू किया गया है। इसके अलावा AEW&C विमान निगरानी और नियंत्रण की नई क्षमता देगा। इस परियोजना के तहत 6 AEW&C विमान तैयार किए जाएंगे जिन पर सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। ये सिस्टम पुराने एयरबस 321 विमानों यानी एयर इंडिया से जो खरीदे गए थे उन पर फिट किए जाएंगे। इस परियोजना की लागत 19,000 करोड़ रुपए होगी और सभी विमान 2033-34 तक वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। इन विमानों में 300 डिग्री रडार कवरेज होगी जो मौजूदा 240 डिग्री क्षमता नेट्रा 1 से कहीं अधिक है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पास केवल 3 स्वदेशी नेट्रा AEW&C विमान एम्ब्रेयर 145 प्लेटफॉर्म पर और 3 इजरायली फैल्कन रडार 1L76 पर हैं। तुलना में पाकिस्तान और चीन के पास कहीं अधिक उन्नत और बड़ी संख्या में AEW&C सिस्टम हैं। यह परियोजना भारत को उस असमानता को पाटने में मदद करेगी। देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रनों की संख्या तेजी से घट रही है। अगले महीने 36 पुराने MiG-21 विमानों के रिटायर होने के बाद संख्या घटकर 29 स्क्वाड्रन रह जाएगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स की अधिकृत क्षमता 42.5 स्क्वाड्रन है। उधर पाकिस्तान के पास वर्तमान में 25 स्क्वाड्रन हैं और उसे जल्द ही चीन से 40 J-35A स्टील्थ जेट मिलने वाले हैं। वहीं चीन की सामरिक क्षमता कहीं अधिक है। भारत की तुलना में उसके पास 4 गुना से अधिक लड़ाकू और बम वर्षक विमान तथा AEW&C जैसे फोर्स मल्टीप्लायर हैं। ऐसे में तेजस और AEW&C का समय पर शामिल होना भारत की वायु शक्ति संतुलन यानी एयर पावर बैलेंस के लिए निर्णायक होगा। वैसे इस राह में चुनौतियां भी कई हैं। HAL और अन्य घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही विदेशी इंजन और हथियार प्रणालियों पर निर्भरता जैसे GF404 इंजन में 2 साल की देरी हुई। आत्मनिर्भरता की राह में सब बाधाएं हैं। इसके अलावा AEW&C परियोजना की लागत में 7,000 करोड़ रुपए की वृद्धि पहले ही हो चुकी है। बहरहाल
भारत का यह कदम न केवल रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भी है। 180 तेजस विमानों और 6 AEW&C प्लेटफॉर्म की समयबद्ध आपूर्ति होने पर भारतीय वायुसेना की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह निर्णय दर्शाता है कि भारत अब केवल आयातक राष्ट्र नहीं बल्कि रक्षा उत्पादन में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत कर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा पर निवेश विलासिता नहीं बल्कि अनिवार्यता है। रक्षा तैयारियों पर खर्च किया गया हर रुपया भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान को टालने की गारंटी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।